नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज TRX ट्रोन कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। बाइनेंस ये 1 बाय 1 क्यों डिलीट कर रहा है वहां से अपने यहाँ से, और एक एक्सचेंज ने और भी 2 टोकन्स को डिलिस्ट किया है। बाकी टैक्स का आज कुछ सवाल थे कि टैक्स में सर क्या करना है, क्या 100 रुपये भी अगर प्रॉफिट लिया है टैक्स देना पड़ेगा। चलो उसको भी बताते हैं। और बाकी देखिए आज जो है तो हमारा कि बाइनेंस ने और वजीरेक्स ने दोनों ने ही आज डिपॉजिट विड्रॉल को होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। क्यों करेंगे, क्योंकि सवाल थे तो जवाब देना पड़ेगा। चलिए पहले लेते हैं हम TRX ट्रोन और जो ये आजकल टोकन जो डीलिस्ट हो रहे हैं उसकी वजह। देखिए यूएस बाइनेंस जो है, ठीक है, और बाइनेंस दोनों ही अलग हैं, लेकिन अंदर से दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों का वर्किंग स्टाइल अलग है। वो अमेरिका में ही केवल काम करता है जो बाइनेंस यूएस है, और जो बाइनेंस है ये वर्ल्ड वाइड काम करता है। तो आप पहले तो ये फर्क समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाइनेंस यूएस बाइनेंस ने अगर कोई चीज डीलिस्ट की है तो उसको बाइनेंस भी 100% करेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो करेगा। तो फिर ये कंफर्म है कि बाइनेंस भी करेगा, लेकिन बाइनेंस पे अगर वॉल्यूम आएगा तो नहीं करेगा। यह सीधी सी बात है, वॉल्यूम का खेल है सारा। अब यूएस जो बाइनेंस है, यूएस बाइनेंस तो लगभग उसके पास जितने भी टोकन है मुझे लगता है धीरे धीरे वो सारे अपने यहां से डिलिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि SEC जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पचड़ा डाल के सिक्योरिटी का हवाला देके वो जो है कुछ ना कुछ कहता है आफत खड़ी कर देता है। तो इनके पास और कोई चारा नहीं है, धीरे धीरे जो वहां से टोकन्स को हटा रहे हैं। तो इसी वजह से यूएस बाइनेंस ने TRX ट्रोन और स्पेल को मैंने आपको सुबह ही बताया कि इन्होंने वहां से डिलिस्ट कर दिया है। तो अब ऐसा नहीं है कि बाइनेंस भी कर देगा, लेकिन यह है कि मेरे भाई क्रिप्टो है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। आप जो है अपडेट रहिए, आप जितना अपडेट रहेंगे उतना अपने आप को आप बचा लेंगे। वरना तो देखिए बहुत से पहले जो टोकन डीलिस्ट हो गए उन्हें बहुत से लोगों का पैसा फंस गया। तो आपका देखिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो मेरा काम तो आपको अपडेट करना है। अब यहां पर जो एक अपडेट आ रही है निकल के वो ये है कि जो TRX ट्रोन में जो स्टेकिंग है, यानी कि जो यूएस बाइनेंस पर जो स्टेकिंग है, वो स्टेकिंग वाला सारा का सारा माल अनलॉक हो जाएगा, यानी कि अनस्टेक हो जाएगा 13 तारीख को। 13 तारीख को ही उनके अकाउंट्स में वो सारा TRX पहुंच जाएगा। उसके बाद जो रिवार्ड है वो भी पहुंच जाएगा। अब होगा क्या भाई, जब माल आ जाएगा तो या तो आप उसको वहां से ट्रांसफर करो या विड्रॉल करो। विड्रॉ करोगे तो क्या करोगे, सेल ही तो करोगे। तो यहां पर थोड़ा सा TRX में देखिए सेल प्रेशर आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मे भी हो सकता है कि अगर मार्केट देखिए 2% गिरेगा तो TRX हो सकता है कि 5% गिरे। मार्केट अगर 10% गिरा तो TRX 15% गिरेगा। इसमें थोड़ा सा गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। केवल इसलिए वो हो सकता है उसमें से अगर 5-10% भी लोगों ने सेल किया तो देखिए फिर थोड़ा सा सेल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइस भी TRX का 14 तारीख को और 15 तारीख को में भी हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउनफॉल में नजर आए। तो ये थी आज की इसमें अपडेट। अब आते हैं हम वजीरेक्स और बाइनेंस का एक और अपडेट निकल के आ रहा है कि ये जो है कुछ देर के लिए डिपॉजिट विड्रॉ बंद करेंगे, क्योंकि BP20 जो है ये चेन को अपग्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसकी वजह से। तो ये कहो कि कोई बहुत बड़ा पैनिक वाली बात है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा तो वजीरेक्स को लेकर कमेंट आ गए, सर वजीरेक्स को क्या होगा, इसमें ये क्या हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो देखिए यहां पर सिर्फ इसी वजह से कि ये BP20 ब्लॉकचेन को एक तरह से अपग्रेड कर रहे हैं, हार्ड फोक कर रहे हैं। इस वजह से आपका जो है डिपॉजिट और विड्रॉल ही केवल सस्पेंड रहेगा, आपका ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं है। ट्रेडिंग आप इजीली कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही कुछ अपडेट आता है सही होने का फिर से वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी डरने वाली है वैसी कोई बात नहीं, लेकिन आजकल होता क्या है कि डर ज्यादा हो जाता है क्योंकि सारी न्यूज ऐसी आ जाती है। तो आप डरने की जरूरत नहीं है। अब एक कोरियन एक्सचेंज है जिसका नाम है अपबिट। अब इस एक्सचेंज ने भी आपका जो है SRM और OMG टोकन्स को अपने एक्सचेंज से डिलीट कर दिया है। तो भाई वो कहते हैं कि भाई किसी भी एक्सचेंज का कुछ भरोसा नहीं, कब वो कौन से टोकन को अपने यहां से हटा दे। तो उसके लिए और कोई चारा बचता ही नहीं कि आप थोड़ा सा अपने आप को जागरूक रखिए, जिससे कि कभी भी अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो आप उससे बच सकें, आपका पैसा उसमें फंसे नहीं। चाहे बेशक आपको फिर लॉस में भी अगर सेल करना पड़ता है तो कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब वो आगे बिकेगा नहीं, एक्सचेंज पर रहेगा नहीं, तो आप उस टोकन का ही क्या करेंगे। तो बेहतर है उसको हटा दीजिए। है हमारा टॉपिक होगा टैक्स का। देखिए अभी तक मैंने फाइल नहीं किया, मैंने आपको एक पीछे वीडियो में भी अपडेट दिया था कि मैंने अभी टैक्स फाइल नहीं किया, क्योंकि मैंने लास्ट डेट भी आपको बताई थी कि 31 जुलाई तक ये एक्सटेंड है। तो 31 जुलाई से पहले आप कभी भी अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। अब सवाल जो था वो ये था कि क्या सर हमने अगर 50 रुपए भी प्रॉफिट लिया है या 100 रुपए भी प्रॉफिट लिया है,
क्रिप्टो से, तो क्या हमें टैक्स फाइल करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्रिप्टो को सरकार ने बिल्कुल ही अलग रखा है। आपका जो एग्जम्पशंस हैं जो नॉर्मल सबके लिए हैं, उनमें आप कहीं भी नहीं बैठते हैं। इसलिए आपको तो अगर 50 रुपए भी प्रॉफिट हुआ है तो उसका 30% आपको देना ही पड़ेगा। 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो आपको 30% देना ही पड़ेगा, यानी कि 30 रुपए आपको सरकार को देने ही पड़ेंगे, चाहे आपने एक ही पूरे साल में ट्रांजैक्शन किया है, एक ही बार आपने विड्रॉ किया है, आपका तो टैक्स बनता है। तो इसलिए आप ये ना सोचेगा कि मेरा तो 100 ही रुपए है, मैं क्यों दूंगा। तो भाई ये गलतफहमी मत पालना। बेशक मैं कहता हूं देखिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई फांसी नहीं होगी, लेकिन खाम का किसी पचड़े में पड़ने से बेहतर है कि आप उसको फाइल कर दें। क्यों? क्योंकि सरकार के पास आपकी सूचना पहुंच चुकी है, और वो पहुंची है टीडीएस के जरिए, क्योंकि आपका टीडीएस कट चुका है। आपने जब कोई ट्रेड लिया होगा, मैं मोस्टली क्रिप्टो को लोग यूज कर रहे हैं, तो आपने वहां देखा होगा जब आप किसी को सेल करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन सारा डिटेल आती है, उसमें कितना आपका टीडीएस कटा, कितना आपका जो है अमाउंट है उस टाइम, कितना आपका किस रेट पे आपने सेल किया, तो वो सारी डिटेल आती है। तो जब आपका टीडीएस कट गया है, यानी कि आपकी सरकार के पास खबर पहुंच गई है कि भाई साहब ने आज 5,000 रुपए का अपना क्रिप्टो सेल किया है और टीडीएस पहुंच चुका है और इन्होंने इतना उस पर प्रॉफिट कमाया है। तो इसीलिए आप इस धोखे में न रहें कि मैंने तो सब 100 ही रुपए लिया है, या पूरी साल में केवल एक ही मैंने विड्रॉ किया, या एक ही बार मैंने सेल किया है। तो आपको देखिए, चाहे एक बार करो या 50 बार करो, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि भाई हमने तो एक ही किया है या इससे फर्क क्या पड़ता है। तो भाई देखिए अभी कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन कहीं कोई खामखा किसी कानूनी दायरे में आप आ गए तो बेहतर है उससे पहले ये सब काम कर लो। मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो देखिए अभी 31 जुलाई आपके पास है, काफी टाइम है, लेकिन उससे पहले आप कभी भी कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो आपने अगर 5 करोड़ कमाया है तो भी आपको 30% देना है, आपने 50 रुपए कमाया है तो भी आपको 30% देना है, आईटीआर फाइल करना है। अब मैं जब फाइल करूंगा तो मैं देखिए आपको बाकायदा बताऊंगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। और किसी भाई ने पूछा पॉलीगॉन मैटिक में क्या सर एंट्री बनाई जाए। देखिए अभी वो $1 चल रहा है पूरा नेट, ठीक है, 1.0887 इस सीरीज में चल रहा है। देखिए आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहां पर जो है एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये जो हार्ड फोक हो रहा है, जो इथेरियम का संगाई अपग्रेड आ रहा है, इसको आ जाने दीजिए। अगर इसके इंपैक्ट कितने जाते हैं, देखिए इसका पॉलीगॉन मैटिक पर और आर्बिट्रम पर अच्छा खासा आपको इंपैक्ट नजर आ सकता है, दोनों पर ही। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है इन दोनों का प्राइस थोड़ा सा और डाउन आने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो लेकिन यह है कि आप थोड़ा सा यहां पर, अब वो कहता है रिस्क वाली बात है। अगर आप चाहो तो बहुत ही छोटे अमाउंट से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि शाम तक का आप वेट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। कुछ हो सकता है फायदा हो जाए, लेकिन सेल प्रेशर तो इथेरियम पर भी आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा माल जो है अनस्टेक हो रहा है। भाई 16 मिलियन के आसपास इथेरियम अनस्टेक हो रहा है, तो उसमें से अगर मैं कहता हूं 2% या 5% भी सेलिंग के लिए आ गया तो भाई आपको उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव ही नजर आएगा। भाई 16 मिलियन भी बहुत होता है। तो अब देखते हैं इंपैक्ट क्या आता है। और शाम को जो है यूएस सीपीआई डाटा का है, तो देखते हैं 6 बजे यूएस सीपीआई डाटा किस करवट बैठता है। जो पिछले बार था 6 से ऊपर जाता है, या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 5.2 के आसपास आएगा, इसके आसपास रहता है, जो भी है तो वो आप शाम को देखेंगे। बाकी एक एफओएमसी मिनट्स मीटिंग भी है, वो आपकी रात को 11:30 के आसपास है। तो ये क्या है, आज बड़े 3 इवेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट पे बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रखेंगे। तो आप थोड़ा सा बस अलर्ट रहिए, मैं तो यही कहूँगा। बात वेट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। जरूरी नहीं है कि हम चलती हुई ट्रेन में सवारी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।